हेलो बच्चों, क्लास 8 और क्लास 8 की क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैथ पढ़ाने वाला हूँ, एक्सरसाइज 4.1, जिसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि देखो, मेरे पास बुक नहीं तो मैंने किताब इसमें से मोबाइल में से निकाल ली, तो मैंने इससे निकाल लिया। आप चाहो तो वहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि किस प्रकार के संगीत का क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और इनमें से प्राप्त आंकड़ों के बीच कोई पाई चार्ट दर्शाया गया है। पाई चार्ट कैसा दर्शाया गया है, यहाँ बना रहे हैं। ये पाई चार्ट है जिसमें यहाँ कोई केंद्र मान लेते हैं, यहाँ से एक रेखा निकली हुई है, जहाँ यहाँ पर मिली हुई है, फिर यहाँ से एक नीचे की ओर चली गई, फिर एक यहाँ चली गई, ठीक। जिसमें यहाँ है 20%, जो कि क्या है, उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत, ओके। इसके बाद यहाँ है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो कि कितने परसेंट दिखाई दे रहा है, 10%। इसके बाद 30% क्या है, लोक है। इसके बाद मनोरंजन क्या प्रतिशत, 40% मनोरंजन, ठीक। इसके पश्चात जो पहले नंबर टॉपिक में क्या कह रहे हैं, पहले नंबर टॉपिक में कह रहे हैं कि उपशास्त्रीय संगीत, सॉरी, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले में लिखेंगे माना सर्वे किए गए व्यक्ति, सर्वे किए गए व्यक्ति क्या है, एक्स, ठीक। जिसमें से ये कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति क्या करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो लिखेंगे पसंद किए गए, सॉरी, ये लिखेंगे जिसमें जिसमें से पसंद किए गए किए गए किए गए व्यक्ति, गलत लिख गया, व्यक्ति का संगीत क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो कि सर्वे में किए गए व्यक्ति कितने हैं, एक्स, जो कि शास्त्रीय संगीत कितना पसंद करते हैं, 10% लोग करते हैं, तो 10%, जो कि बराबर में कितना आ जाएगा, 20 की, ठीक। इसके पश्चात अब क्या आएगा, देखो, अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन कर दूं तो एक्स गुणा में 10% का क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक्स गुणा में 1/10 बराबर क्या आ गया, 20। जी 10 का में भाग में इससे जाके गुणा में आ जाएंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10। एक्स का मान कितना आ गया, 200। मतलब टोटल व्यक्ति कितने पसंद कर रहे हैं, 200 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, ठीक। जब 200 व्यक्तियों का जब सर्वे किया गया, जिसमें से अपने को पता चला कि 20 व्यक्ति वो कर रहे हैं, क्या 20 व्यक्ति हैं जो कि इसका पसंद कर रहे हैं 200 में से, ठीक। नहीं है समझ में, आ गया होगा समझ में, ठीक। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसी का दूसरा नंबर क्या लिखा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति पसंद करते हैं। तो किस प्रकार का सबसे अधिक व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, तो मनोरंजन, जो कि कितने हैं, 40% व्यक्ति है। तो अपन दूसरे नंबर में आंसर क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि मनोरंजक 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 ही है, हाँ, मनोरंजक मनोरंजक को
मनोरंजक को क्या कर रहे हैं, मनोरंजन संगीत को सबसे अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पसंद करते हैं। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक, तो इसमें आगे अब इससे पहले देखो तीसरा नंबर करने के लिए क्या करना होगा, मिटाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा नंबर में क्या कहा है, इसने कहा है यदि कोई कैसेट कंपनी क्या कर रही, 1000 सीडी बनाने के लिए कहे और सभी प्रकार की तुम्हें सीडी बनाना है, सभी प्रकार की सीडी बनाना है, तो कौन कितनी सीडी बनेगी, मतलब कि और शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी, शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी, लोक की कितनी बनेगी और मनोरंजक की कितनी बनेगी, और टोटल बनाना कितनी है, 1000। ठीक, तो कितनी कितनी बना जी में सबके लाजे अच्छे से आ जाए। ठीक, उसी के हिसाब से तो अपन क्या करेंगे, इनको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं केवल। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि देखो तीसरे नंबर में क्या लिखा है, यदि कोई कैसेट कंपनी क्या कर रही है कि सीडी बनाने के लिए कहे तो लिखेंगे कुल सीडियों की संख्या, कुल सीडी की संख्या क्या दी गई है, 1000 दी गई है, जिसमें से अपन सबसे पहले किसकी ज्ञात कर रहे हैं, उप शास्त्रीय की ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो ज्ञात करेंगे उप शास्त्रीय संगीत की सीडी। ठीक, तो सीडी कितनी आ जाएगी, देखो पूरी कितनी है, 1000 का 20% ज्ञात कर दो, तो 1000 गुणा में 20% का क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 से 2 0 कट गए, 10 गुणे 20 तो कितना होता है, 200 सीडी। उपशास्त्रीय संगीत की कितनी आना है, 200 सीडी आना है, शास्त्रीय की कितनी आना है, शास्त्रीय संगीत की कितनी आएंगी, शास्त्रीय संगीत की सीडी। देखो 1000 में से कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 10%, तो 1000 का की जगह गुणा और 10% का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा बटे में, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, बचे कितने, 100 बचे। तो शास्त्रीय संगीत की कितनी आ रही, 100 सीढ़ियां आ रही। इसके बाद अगला और फिर कौन सा दिया गया है, लोक ज्ञात करो, तो लोक संगीत की सीडी क्या हो जाएगी, 1000 में से 30% कर दो, तो 30% का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 क्या बच रहा है, 10 गुणा में 300 कितना हो रहा है, 300, पूरी टोटल कितनी आ गई, 300 सीडी। इसके बाद में ज्ञात कर रहा है मनोरंजन की, तो मनोरंजक संगीत की सीडी क्या हो जाएगी, 40% है, 1000 में से ज्ञात करना है, तो 1000 का की जगह गुणा को चिन्ह, 40% का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 कटे, तो 10 गुणे 40 तो क्या आएगा, 400 आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सीडी। इसके बाद देखो तुम्हें गलत लग रहा हो तो देखो टोटल सीडी गिन लो, 200 और 100 तो 300, 300 दूनी 600 और 400 1000, टोटल सबकी सीडी बन गई, जिसमें इसकी सीडी कितनी बनी, उपशास्त्रीय की 200 सीडी बनी, और शास्त्रीय की कितनी बनी, शास्त्रीय की 100 बनी, इसकी कितनी बनी, 300 सीडी बनी। ठीक, और मनोरंजन की कितनी बनी, 400 सीडी। ठीक, तो आप टोटल को जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाएगा सबरी सीढ़ी हमने 1000 ही बनाई है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं अगले की ओर, जो दूसरा नहीं है तीसरा है।
ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं और अगले करता हूं। ठीक है, तो दूसरा नंबर। ठीक, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देखो दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि 360 व्यक्तियों की, सॉरी हाँ, व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं जैसे वर्षा, सर्दी और गर्मी अपनी में से अपनी मनपसंद ऋतु के कितने मतदान प्राप्त करने को कहा गया। मतलब कि कितने मतदान प्राप्त हुए हैं। जब तुम्हें जैसे मान लीजिए तुम्हारी ऋतु कौन सी है, तुम्हें अच्छी कौन सी ऋतु लगती है, जैसे वर्षा ऋतु लगती है, ग्रीष्म ऋतु लगती है कि सर्दियों वाली। ठीक, तो 3 ऋतुएं दी गई हैं जिसमें से जौन सी अच्छी लगती होगी वो तुम्हें बताना है। ठीक है, इसके बाद इनके प्रत्येक आंकड़ों को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, तो मैं चित्र बना लेता हूँ। यहाँ लिख रहा है ग्रीष्म, शीत, सर्दी। ठीक, जैसे में देखो शीत की जगह यहाँ दो अलग अलग है। यहाँ वर्षा लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है सबसे नीचे, शीत। ठीक, तो यहाँ 90, यहाँ 120 अंश है, यहाँ 150। ठीक, जिसमें पहले नंबर टॉपिक ने कहा है कि किस ऋतु में, सॉरी किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो सबसे ज्यादा कौन है, 150 है, शीत है। तो अपन लिखेंगे शीत को सबसे अधिक मत मिले। पहले नंबर में क्या लिखेंगे, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक, दूसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, इसी का दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक का त्रिज्या खंड या केंद्रीय कोण ज्ञात करो। तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए इन सभी का तुम्हें योग करना पड़ेगा पहले तो अपन लिखेंगे ऋतुओं का योग। दूसरे नंबर में क्या करेंगे, लिखेंगे ऋतु का योग। तो योग करना पड़ेगा, तो 90 प्लस दूसरी नंबर क्या है 120, तीसरी नंबर 150, सबको जोड़ दो। सब जोड़े तो कितो आने, पहले पे 0, 5 7, 7 9 8 2 16, हंस लगी 1 3, 360। कोण कितने का बन रहा है, 360 का। तो ये देखो जब केंद्रीय कोण ज्ञात करना हो तो जितना संख्या दी गई है, संख्या और केंद्रीय कोण हमेशा 360 का बनता है। तो संख्या बटे केंद्रीय कोण, जो कि मतलब कि त्रिज्या खंड, त्रिज्या कितना है देखो सीधा समझाते हैं। देखो ग्रीष्म का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण जो कि फॉर्मूला होता है क्या, ये देखो जो जितना दिया गया ग्रीष्म में कितना दिया गया 90 डिग्री दिया गया है। इसके बाद बटे में पहले लोगो तुम जो तुम्हारा इसका योग आया है तो योग करना है तुम्हें गुणा में, और जो केंद्रीय कोण कितने का बनता है 360, 360। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, इसके बाद फिर क्या करेंगे समझो। तो 360 से 360 कट गया, 90 आ गया, ये हो गया केंद्रीय कोण। और फिर क्या लिखा है, वर्षा, वर्षा का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण जो कि कितना हो जाएगा, वर्षा 120 दी गई है तो 120 बटे में कितना आ जाना है 360, गुणा में एक बार और 360, क्योंकि पाई चार्ट में कितने का बनना है 360 का बनना है कोण। ठीक, तो पाई चार्ट में 360 और जी वाले ले लाए अपन ने, योग ले रहे थे, जो 360 से जो 360 काटी कितना आ रहा है 120 का कोण बन रहा है। इसके बाद फिर से शीत के लाजे तो लिखेंगे शीत का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण
शीत का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, देखो 150 तो पहले से दिया है, ठीक, और गुणा कितने से कर देंगे, योग तो आना है भाग में, मतलब 360, और गुणा कितने से करने हैं, जो कि पाई चार्ट में 360 का कोण बनता है, तो 360, तो 360 से 360 कटा, क्या आया 150 आ गया। इसके पश्चात क्या करोगे, देखो इसमें एक चीज करोगे, फिर तुम्हें क्या ज्ञात करना है, फिर उसने कहा है कि पाई चार्ट बनाना है क्या, अपन ने केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए, तीसरे नंबर ने क्या कहा है, इस सूची के दर्शाए गए पर एक क्या करना है, पाई चार्ट बनाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी पर एक पाई चार्ट बना रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक। तो अब ये तो तुम्हें चित्र किताब में दिख रहा होगा, अब पाई चार्ट नहीं दिख रहा होगा, तीसरा नंबर यही कर रहे हैं सोल्व। तो देखो तीसरा नंबर यहाँ कौन सा हो रहा है, तीसरा नंबर, जो कि एक तुम्हें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक गोलाकृति लेनी होगी, ठीक। गोला लिया, इसको गोला अच्छे से प्रकार से बनाना, तो गोला अच्छा बनेगा, ठीक। पहला कोण कितने का दिया गया है, पहला कोण दिया गया है 90 का, ठीक, जो कि 90 क्या आ जाएगा, सीधा आता है, बिल्कुल सीधा। अरे गलत हो गया, ओके। तो ये कितने का बन गया है, 90 का बन गया, जो कि कौन सी ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु, ओके। जो कि बना क्या रहा है, पाई चार्ट बना रहा है, पाई चार्ट, ओके। इसके बाद फिर 120 का दर्शाना है, तो 120 कहाँ तक, 60 से थोड़ा, जैसे जी 90 होगी, 90 से 30 और बढ़ाओ, तो हम करीबन यहाँ खींचे दे रहे हैं इसको, ठीक। तो जी आ जाएगा तुम्हारा कितना, 120, क्योंकि 90 तुम्हारा यहाँ आता, 30 हमने ये बढ़ा दिया, ठीक। तो कितना हो गया, पूरा हो गया इतना 120, जो कि क्या है, 120 में कौन सी है, वर्षा ऋतु है, तो वर्षा। तुम लेकिन चांदे की सहायता से बनाना, रजिस्टर पे बनाओगे तो चांदा रख लेना यहाँ केंद्र पर, ठीक, फिर बनाते जाना। इसके बाद फिर अब जो बचा है वो भाग कौन सा कहलाएगा, 150 का कहलाएगा, 150 का कौन बनेगा, जो कि कौन सी है, शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु, ओके। चलो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, दोनों के लिए छाप लो, ठीक। दूसरा नंबर टॉपिक है जी, कौन सा है, दूसरा नंबर है। अब करना है क्या, तीसरा नंबर टॉपिक, चल गया। वैसे के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब मैं फिर से दूसरा बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आने वाली वीडियो आपके लिए मिल जाए जिससे, और साथ में अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें, ठीक। चलो क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। तो एक तो तुम्हें पाई चार्ट बनाना है, ठीक। तीसरे नंबर में क्या करना है, पाई चार्ट ज्ञात करना है, फर्स्ट चीज। इसके बाद यह सारणी व्यक्ति के समूह को पसंद किए जाने वाले रंग को दर्शाती है, मतलब जो नीचे सारणी दी गई है वो क्या कर रही है, व्यक्तियों के पसंद किए गए रंग को दर्शा रही है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सारणी बना लेते हैं। सारणी तो दिख रही होगी, जिसमें यहाँ है रंग, यहाँ है व्यक्ति की संख्या, ओके। तो व्यक्तियों की संख्या और रंग, तो रंग पहले में क्या लिखा है, नीला, जो कि 18 है, नीला जो कि कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इसके बाद हरा, जो कि कितना है, 9 है। लाल
कितना 6 है। पीला कितना है 3 है। और टोटल का योग कितना है, योग करो इन सबको, कितना आ रहा 36 आ रहा। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना कि पाई चार्ट बनाना है, इसमें अपन को पाई चार्ट ज्ञात करना है। तो पाई चार्ट क्या होता है, गोलाकार होता है, जो होता है गोलाकार, जिसमें यहाँ एक केंद्र होता है बीच में। ठीक, केंद्र होता है, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ के कोण आना चाहिए। अब कोण तो दिए नहीं गए हैं, जे 18, 9 और 6, मतलब 6 और 3 जो कोण तो दिए नहीं गए। पहले तुम्हें क्या करना होगा, केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। सभी रंग का क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, तब जाके क्या होगा, तुम्हारा पाई चार्ट बनेगा। तो पहले नंबर क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो नीले रंग का क्या करते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे नीले रंग का केंद्रीय कोण। ठीक, तो देखो नीला रंग कितना है, 18 व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, तो 18 व्यक्ति बटे में कुल योग कितना है 36 है, तो बटे में 36 और गुणा में केंद्रीय कोण कितने का बनना है, 360 का बनता है हमेशा। ठीक, जब यहां से घूम लोगे पूरे में तो कितना बनेगा, 360 बनेगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद 36 एकम 36 और 36 धाम की 360। ओके, तो क्या आ जाएगा, 10 गुणे 18, 10 8 है, सॉरी 18 धाम की 180, गुणा कर दिया वापस। इसके बाद नीले का कितना आ गया, 180 आ गया, जो कि पाई चार्ट में डायरेक्ट दर्शा देते हैं, जो कि ये क्या हो गया, नीला रंग हो गया। कितने का हो गया, 180 का हो गया। इसके बाद हरा रंग, हरा ले लो, तो हरा रंग का केंद्रीय कोण, हरे रंग का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, हरे रंग का होगा, देखो पहली बार 9 दिया गया है, तो 9 बटे में कुल योग 36 और गुणा में 360 का क्या बनना है, केंद्रीय कोण बनना है 360। तो 36 से कम 36, 36 धाम की 360 और 10 धाम 10 नारे 90। ओके, तो अब कितने का बनाना है, 90 का बनाना है। तो अपन 90 बनाते हैं, यहाँ से एक सीधी लाठी खींच देते हैं, जो कि ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 90 का बन जाएगा केंद्रीय कोण, जो कि किसका है, हरे रंग का है, हरा। ठीक, इसके बाद फिर क्या आना है, लाल रंग आना है। तो लाल रंग के लिए क्या करना होगा, लाल रंग का केंद्रीय कोण, लाल रंग का केंद्रीय कोण क्या आ जाएगा, देखो लाल रंग का ज्ञात करना है, तो लाल रंग का आएगा, देखो कि लाल कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और बटे में कुल योग 36 गुणा में पूरा पाई चार्ट में कितने का बनना है, 360 का बनना है। तो 36 से कम 36, 36 धाम की 360 और 10 छक्का 60। ओके, इतना आ गया, जो कि ये तुम्हारा यहाँ तक आ गए। ठीक, इसके बाद जो कि 60 बनाना है, तो 60 को मैं यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर कर देता हूँ इस प्रकार से, जो कि क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, देखो फिर पीला रंग का केंद्रीय कोण, पीले रंग का केंद्रीय कोण कितना आएगा, देखो टोटल तो कितने हैं, 3 है, बटे में 3 ऊपर तुम्हारा जाए और 36 आना तुम्हारा कुल योग, गुणा में 360। ओके, 36 से कम 36, तो 36 धाम की 360, 10 बार गया तो 10 दिया 30। ठीक, इतना आ गया। इसके पश्चात यहाँ भी जो बचा हुआ है वो कितना है, 30 है, जो कि कौन सा रंग है, पीला रंग है। ठीक, और ये कौन सा रंग है, लाल रंग है। उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं लाइट तो देख के आता हूँ, जो ना तुम छाप लो इस क्वेश्चन को। ठीक, तो मैं लाइट जोड़ आया हूँ।
अब यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गए होंगे टोटल। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 3 हो गए। अब चलना है अपन को चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा क्या किया गया है, एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। ठीक, एक पाई चार्ट इन्होंने पहले से बना दिया है, जिसमें पाई चार्ट में क्या दर्शाया गया है, सभी विषय दर्शा दिए गए हैं, जो कि जितने जितने अपन ने कोण प्राप्त किए हैं। ठीक, तो ये यहां से कहां तक, यहां तक कितना है, 90 है, जो कि कितने का है, एक गणित है। ठीक, इसके बाद फिर बनी हुई है 65, जो कि इस प्रकार से 65 है, जो कि कितना है, 65 है, जो कि सामाजिक अध्ययन है, मतलब कि सामाजिक विज्ञान। ओके, इसके बाद फिर लिखा है 80, जो कि जी आ जाएगा 80, जो कि क्या है तुम्हारा, विज्ञान है। ओके, इसके बाद ये क्या है, हिंदी है। हिंदी कितनी दर्शाई गई है, 70 दर्शाई गई है। तो हिंदी है और साथ में 55 है, यहां से काट देते हैं 55 साइड की, तो जो है 55, जो कि क्या कर दिया मैंने, इसको अंग्रेजी दर्शा दिया। ओके, और ये क्या बचे, 70 बचा, जो कि क्या है, हिंदी है। ठीक, जिसमें इसमें देखो फिर क्या कहा है, यदि कुल विद्यार्थियों के प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 540 है। कौन सा कर रहे हैं, चौथा नंबर कर रहे हैं, लिखेंगे कुल अंक कितना है, 540। ठीक, जिसमें क्या कह रहा है, किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो जो कि 140 का तो जैसे ये योग है टोटल। ठीक, केंद्रीय कोण कितने का बनना है, 360 का बनना है। तो अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला नंबर 105 पर केंद्रीय कोण, 105 अंक पर, यहाँ अंक जोड़ते हैं साथ में, 105 अंक पर केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान ध्यान से समझना, 105 है तो ये 105 क्या लिखेंगे अपन, नीचे लिखेंगे। ठीक, 100 जितने का कोण बनेगा वो क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं करना है, जितने का कोण, कोण कितने का बनना है, 360 का बन रहा है। ठीक है, और कुल अंक कितने हैं, 540, तो यहाँ 540 का गुणा किया जाएगा, 105 ऊपर ही रहेंगे। ठीक, 105 बट्टे में कुल केंद्रीय कोण और बटे में गुणा में क्या आएगा, अंक। ठीक, जो कि काट देंगे और घटा देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 18 से काटो, 18 36, 18 54। ठीक, कितना आ गया, 3/2 आ गया, जो कि अपने का गलती है। ये अपन ने कैसे अंक, डिग्री को अंक में प्राप्त कर लिया, इसको गलत उल्टा करना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना, क्या करना है कि पूरे अंक कितने हैं, अपने पास अंक है देखो 105 है। केंद्रीय कोण कैसे याद करते हैं, जब 105 दिया हो वो गुणा कर देंगे अपन 360 का, बटे में कितना, कुल अंक, अब आएगा सही। ठीक, इसके बाद 18 3 54, 18 दूनी 36, इसके बाद 105 दूनी कितने हो जाएंगे, 210 बटे में 3, 3 21, मतलब कि जी आ गया तुम्हारा 70। तो 70 क्या है, 105 किस अंक, किस में प्राप्त किए, हिंदी में, तो अपन लिखेंगे हिंदी
में 105 अंक प्राप्त किए। ठीक, अब करता है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? हिंदी और गणित। क्या कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में किससे? हिंदी से कितने ज्यादा प्राप्त किए। तो लिखेंगे गणित और वो हिंदी और गणित के बीच केंद्रीय कोण। हिंदी और गणित के बीच केंद्रीय कोण, जो कि पहले नंबर केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि देखो गणित और इसके बीच केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। देखो क्या है, गणित कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। सही से नहीं बना है, जी बन गया। 90 में से 70 चले जान दो, तो 90 माइनस कर देंगे कितना? 70। और बटे में केंद्रीय कोण कितने का बनना है? पहली बात तुम्हारे लिए देखो केंद्रीय कोण कितना दिया गया है। जैसे केंद्रीय कोण कितने हैं अपना? 360 का है। और तुम्हारा कितना आना है? 540 कुल अंक है। ठीक, इसके पश्चात सब कर दो, तो यहाँ घटाने पर कितना बचना है? 20। और गुणा में 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36, 18 तिया 54। कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। 2 से इसे काट दो तो कितना आ जाना है? 2 धाम की 20 और 3 जो के तो और 10 तिया 30। ओके, कितना आ गया? 30 आ गया। मतलब कि तुम्हारे लिए जो हिंदी में हिंदी से अंक जाना है वो कितने हैं? 30 है। गणित में जाना, ठीक, जो हिंदी से जाना है जितने भी अंक वो कितने हैं? गणित में 30 अंक जाना है। ठीक, इसके बाद आगे फिर क्या कह रहे कि जांच कीजिए क्या क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक के योग से क्या है? बराबर है। तो अपन लिखेंगे, यहां लिखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान और गणित। तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान एवं गणित है कि हिंदी है? गणित है शायद, हाँ गणित। तो गणित के अंकों का योग करते हैं। ठीक, अंकों का योग कितना हो जाएगा? देखो ये आ रहा है तुम्हारा, इसको थोड़ा आगे किसका है, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है देखो कि गणित वो सामाजिक विज्ञान और गणित करना है। सामाजिक विज्ञान कितना है? 65। तो 65 प्लस गणित 90 है, तो 90 जोड़ दो, कितने हो जाने? 155 हो जाना है। इसके बाद दूसरा क्या करेंगे? दूसरे फिर से क्या कहा है उसने कि विज्ञान और हिंदी के अंक। तो लिखेंगे विज्ञान और हिंदी के अंकों का योग कितना हो जाएगा? विज्ञान कितना है? विज्ञान है अपना देखो 80 प्लस हिंदी 70, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 150। जब तुम इतने से सोच सकते हो कि यहाँ 20 जाना था तो 30 निकला था, तो तुम वैसे ही समझ सकते हो ये जाना का कौन बन रहा है और ये कम बन रहा है। ये जाना है इसलिए क्या आएगा? इनका योग जाना आएगा। तो अपन लिखेंगे अतः 155 डिग्री बड़ा है किससे? 150 से। 150 से तब क्या आ जाएंगे? तब भाषा यही लिखना है सेम कि अतः गणित और सामाजिक, अतः गणित और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक किससे? विज्ञान और हिंदी से जाना है।
विज्ञान और हिंदी से ज्यादा है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, तो अगला टॉपिक जो दिया गया है वो देख लेते हैं। दोनों आप क्या करो, छाप लो, उतार लो। मतलब चौथा हो गया। पांचवा है लास्ट बस। इसमें भी अपन को पाई चार्ट ही दर्शाना है, तो इसको भी मैं मिटा रहा हूं। ठीक, क्या कह रहा है पांचवा नंबर? पांचवा नंबर कह रहा है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोले जाने वाली, क्या है, बोले जाने वाली विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों में एक पाई चार्ट प्रदर्शित कीजिए। मतलब क्या करना है, पाई चार्ट दर्शाना है। पाई चार्ट क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पाई चार्ट ज्ञात करने के लिए तुम्हें पहले नंबर तो क्या चाहिए, भाषा और उसमें विद्यार्थी की संख्या चाहिए। तो तुम्हारे लिए एक पाई चार्ट मतलब सारणी बनी हुई है। तो सारणी में मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ क्या है, भाषा है, यहाँ विद्यार्थी है। ठीक, तो भाषा कौन कौन है? भाषा है हिंदी, जो कि कितनी है, 40 है। भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजी जो कि कितनी है, 12 है। फिर से मराठी कितनी है, 9 है। तमिल, तमिल कितनी है, 7 है। बंगाली कितनी है, 4 है। और योग कितना आना है, 72 है। ओके, अपन जोड़ भी लेते हैं। सही है, वैसे उन्होंने पहले से जोड़ के दिया है तो अपन को जोड़ो। ठीक, तो इसने क्या कहा है, तो पहले नंबर अपन को क्या करना होगा, जब पाई चार्ट ज्ञात करना है। ठीक, पाई चार्ट ज्ञात करना है तो पाई चार्ट कैसा बनाया जाता है, गोलाकार बनाया जाता है। ये मैंने पाई चार्ट बना लिया, जिसमें तुम्हें सभी को दर्शाना है। ठीक, 5 इंजन को दर्शाना है। ठीक, जिसमें पहले नंबर इनका क्या करना होगा, एक केंद्र होगा यहाँ। अब केंद्र होगा तो साथ में चाहिए, तो तुम्हें कोण तो पहले चाहिए, केंद्रीय कोण पहले चाहिए। तो फिर ज्ञात करेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण, लिखेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण। हिंदी का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, देखो हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी कितना दी गई, 40 दी गई है, बटे में कुल योग 72 है, गुणा में केंद्रीय कोण कितने का बनना है, 360। तो इन्हें कितने से काटो, 72 पंचे काट दो। पहले 18 से काटो, 18 छत्ती 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 0 4 पंचे 20। ठीक, ये कितना बचा, 5। और 5 गुणे 40 कितना होता है, 40 पंचे 200। ठीक, पहला कोण हिंदी का कितना बन गया, 200 का बन गया। अब अंग्रेजी का कोण,
तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण अंग्रेजी का ज्ञात करना है। अंग्रेजी का 12 है तो 12 बटे में 72 गुणा में कितना आ जाना है 360, तो 72 पंचे कितना होना है 360 ही आना है, तो 12 पंचे कितना होना है 60। ठीक, इसके बाद मराठी, मराठी का केंद्रीय कोण का केंद्रीय कोण मराठी का ज्ञात करेंगे तो मराठी कितनी है 9 है, बटे में कितना आ जाएगा 72 गुणा में 360 का कोण बनना है तो 360, 72 पंचे 360 और 5 नाम 45। ओके, इसके बाद बंगाली आना है। अब तो क्या लिखेंगे, बंगाली का केंद्रीय कोण जो कि कितना है, बंगाली है कितनी 4 और 72 टोटल आना है गुणा में 360, तो 72 पंचे 360, 5 चौके 20। सभी कोण ज्ञात कर लिए अपन ने, देखो ये ज्ञात कर लिया, एक दूसरा ज्ञात कर लिया, तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया। ठीक, तो पहले नंबर क्या करना है, ये हिंदी रख रहे हैं इसमें, तो हिंदी कितना है 200 है, तो 180 से थोड़ा ज्यादा। ठीक, ये आ गया, यहाँ से थोड़ा ज्यादा कर देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि 180 यहाँ बन जाता, 20 हमने ये बढ़ा दिया, तो ये कितना आ गया टोटल 200। किसका है, हिंदी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आगे फिर बनाना है 60 का, तो पहले मैं कितने का बनाता हूँ 90 का बनाता हूँ। तो जो ऊपर ऊपर क्या है 90 है, इससे आधा कर दो तो कितना आ जाना 45 को, तो यहाँ से मैं यहाँ को डाल रहा हूँ, तो ये कितना है 45 है, क्योंकि क्या आ जाएगा तुम्हारा 45 में क्या है मराठी है, मराठी। इसके बाद ये लाइन हटाओ। ठीक, अब क्या करना है 60 चाहिए और फिर चाहिए 20। ठीक, तो मैं 60 को क्या करूंगा, अब जी बाकी क्या है 80 बचा है, तो 60 को कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, जो कि क्या आ जाएगा जी 60 है, जो कि क्या है अंग्रेजी है। ओके, इसके बाद 20 बाकी का जी कितना है 20 है, जो कि कौन सी है बंगाली है। ओके, अब वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक, वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप मेरे लिए सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए आगे तक ले जाऊंगा। ठीक, तो सपोर्ट नहीं करोगे तो हम वीडियो बनाना क्या कर देंगे बंद। ठीक, इसलिए सपोर्ट करें। अब चल रहा है अगली प्रश्नावली की ओर। ठीक, तो अगली प्रश्नावली क्या है 4.2 है, जो कि अपन इसी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक।